बाथरूम में खाली बाल्टी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए हमेशा आप बाथरूम में अगर बाल्टी है तो उसे भरकर ही रखिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग जब चलते हैं तो पैर घसीट घसीट कर चलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की यह आदत बहुत गलत होती है। इससे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, आपसी मनमुटाव भी बना रहता है। चाणक्य नीति के अनुसार जो लोग महिलाओं का अपमान करते हैं, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देते हैं, उनके घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। घर में अगर नल की टोटी से अगर पानी टपकता रहता है तो वह नकारात्मक ऊर्जा लाता है और घर में बरकत नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार घर में नल टपकने से धन की हानि होती है। शाम के समय खट्टी चीजों का दान, शाम के समय या रात को किसी को खट्टी चीज जैसे छाछ, दही, अचार दान करना घर आई लक्ष्मी को वापस करने जैसा होता है। इसलिए शाम को आप इस तरह से खट्टी चीजों का दान न करें। कई लोगों की आदत होती है कि वह अपनी उंगलियों या गर्दन की हड्डी को दिन भर चटकाते रहते हैं। मान्यता है इसका करने से इसे खोड़ले लक्षण कहते हैं कि इससे यहाँ उम्र कम होती है, वहीं दरिद्रता भी आती है। घर में बरकत लाने के लिए सुबह 4 से 6 बजे का समय लक्ष्मी नारायण का होता है। इस समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। घर को अगर बनवा रहे हैं आप तो वास्तु के अनुसार ही बनाएं। वास्तु के अनुसार अगर नहीं बनाएं तो उसमें आप सुधार करवाएं। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत ही महत्व होता है। घर के मुख्य द्वार पर लाल रंग का कपड़ा रिबन बांध दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर को नजर नहीं लगती है। शंख पुष्पी की जड़ों को चांदी की डिब्बी में भरकर उसे घर की तिजोरी में रख देने से धन की कमी कभी नहीं होती। पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह सूर्य निकलने से पहले मां लक्ष्मी का वास पीपल पर होता है। इस समय पीपल की पूजा करने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी के पैसे फंस गए हैं, किसी को दे दिए हैं और वह वापस नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको नारियल में शक्कर भरकर पीपल के नीचे दबा देना चाहिए। अगर आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है तो शुक्र पक्ष में शुक्रवार के दिन कार्यस्थल पर, फैक्ट्री या दुकान जो भी है वहां पर आप दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा सा गेहूं का आटा रख दें और ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। साथ ही पूजा घर में श्री यंत्र की स्थापना करें। ऐसा करने से आपको कारोबार में बहुत वृद्धि होगी। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की कृपा हासिल करने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में 3 सिक्के रखें। घर के मंदिर में लाल रिबन से 3 सिक्के बांधकर भी लटका सकते हैं। ऐसा करने से आपके भाग्य में उन्नति होगी। स्वास्तिक घर के मंदिर में अवश्य होना चाहिए, या तो आप इसे रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में होली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर यह मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, इसलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। घर के मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जिस घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है वहाँ का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा पाठ के दौरान घंटी बजाई जाती है वह बहुत सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। मंदिर में कभी भी टूटे हुए चावल न रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक न रखें, यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात ध्यान रखें कि अगर आप मंदिर में चावल रखे हैं और भगवान को अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो उसे थोड़ा सा हल्दी में भिगो कर आप इसे चढ़ाएं, इससे बहुत शुभ माना जाता है। गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा जल को पूजा के घर में
रखना बहुत ही शुभ होता है। सूरज निकलने के बाद भी अगर आप देर तक सोए रहते हैं, बिस्तर पर रहते हैं, तो यह नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने हैं या लौटाना है तो यह काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकता है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमजोर होता है। इस कारण आंखों की समस्या और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा न छोड़ें। सिंक में अगर बर्तन है तो उन्हें साफ कर ही रखें। कई लोगों को आदत होती है कि वह शाम को और सुबह बिस्तर पर ही बैठकर खाना खाते हैं। क्या आपको पता है ऐसा करने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आने लगती है।